जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2024-25 के लिए जो जारी किया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा। सेम ऐसे ही आपका जो है क्वेश्चन पेपर आएगा 24 फरवरी को, और इसी बेस पे आपका जो है जो भी क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, खंड अ और खंड ब। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का आदि का भी प्रयोग न करें। इसको ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड अ में बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? तो बाबू गुलाब राय जो है आप लोगों को शुक्ल युग में भी मिलेंगे, शुक्लोत्तर युग में भी मिलेंगे। ऑप्शन सही ज़्यादा दे रहा है शुक्ल युग। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध है। गबन किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की जो है रचना है गबन। शुक्ल युग की समय अवधि कब से कब तक माना जाता है? तो 1919 से 1938 ईस्वी तक। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण आत्मकथा विधा की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आर्निकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1843 से अब तक। मातीराम किस युग के कवि हैं? तो रीतिकाल के। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सोलन उत्प्रेक्षा अलंकार है। रोलासन में कुल कितने चरण? 4 चरण। आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग है। रचना के आधार पर वाक्य में भेद 3 होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय नहीं होगा, बहुब्रीहि होगा। आंसू का तत्सम रूप है आंसू अश्रु। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है, चतुर्विभक्ति बहुवचन है। निम्न में से सर्वनाम है, तो वह जो है क्या है? सर्वनाम है। वह जो है क्या है? सर्वनाम है। आगे देखते हैं। अब इसमें दिया गया है वर्णात्मक प्रश्न खंड ब। वर्णात्मक प्रश्न खंड ब 50 नंबर का होगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, इसमें से कोई एक गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है यह कोई बात नहीं, तो मित्रता में का है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य संकलन में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसका गद्यांश का संदर्भ हो जाएगा। गद्यांश के रेखांकित अंश का मतलब जो भी अंडरलाइन किया गया है इसका जो है आप लोगों को व्याख्या करना है। इसके बाद से इसी में से इस प्रश्न का उत्तर देना है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो ये इन प्रश्नों का उत्तर इसी में से देखकर जो है देना है। या अथवा करके हे भगवान तब तक के लिए, तो ये भी अथवा इसको जो है इसका उत्तर दे, तो कोई 2 में से कोई एक करना है। ये 6 नंबर का होगा आपका। इसके बाद से हिंदी दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्न होंगे। पदांश दिया गया रहेगा और इसमें 3 प्रश्न आप लोगों को करने रहेंगे। ये जो है 3 गो प्रश्न दिया हुआ है। आपको जो है संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद से तीसरा क्वेश्चन दिए गए संस्कृत गद्यांश, तो एगो संस्कृत का 2 गो संस्कृत के गद्यांश देंगे। इसमें से किसी एक का जो है संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कर देना है। इसके बाद से जो है आपको दिया जाएगा चौथा प्रश्न, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो या तो इसका जो है संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए या तो इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो किसी एक का देखिए बहुत दिया गया है, इसमें जो आप
खंड काव्य पढ़े हैं, जैसे कि हमारे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में खंड काव्य मेवाड़ मुकुट चलता है। तो मेवाड़ मुकुट में भी देखिए 2 प्रश्न दिया गया, इसमें से किसी एक का ही जवाब आपको लिखना है। या तो जो है द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए, इसमें या तो जो है दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं दोनों को कर देते हैं, केवल इसमें एक ही करना है, इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से देखिए 6वां क्वेश्चन है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये तीनों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है, इनमें से किसी एक का ही जो है जीवन परिचय लिखना है। इन तीनों लोगों का जरूर तैयार कर लीजिएगा, या इन 2 लोगों का जरूर तैयार कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद चाहे रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे देखते हैं। ख है 6वां का, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन, महाकवि सूरदास। तो सूरदास और तुलसीदास का आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से कोई एक जरूर आपको मिल जाएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अभी जो उधर श्लोक दिया था उसको छोड़ के लिखना है। ठीक है ना, ये नहीं कि उसी को छाप दीजिए। ठीक है, तो ये 2 नंबर का मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये 4 गो जो है दिया रहेगा, इसमें से किसी 2 का जो है संस्कृत में उत्तर दे देना है। ठीक है, उसके बाद से 9वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। तो इनमें से जो है आप लोग निबंध तैयार कर लीजिएगा। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखिए जिसमें टीटी निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है, तो इसमें से कोई एक पत्र आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये 10 या देखिए नंबरिंग में दिक्कत होगा, जैसे कि 20 को बहुविकल्पीय देता है तो 21 से शुरू करेगा वर्णनात्मक प्रश्न का, तो 30 को प्रश्न होगा 20 को छोड़ के। ठीक है, अगर ऐसे 1-2 करता है तो 10 को प्रश्न हो रहा है। ठीक है, तो नंबरिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, ये प्रश्नों का क्रम ऐसे ही रहेगा। नंबर भले या तो 30 नंबर ही आएगा, नहीं तो 10 नंबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे 2024-25 के 24 फरवरी में। तो इन सभी क्वेश्चन पेपर को जो है आप लोग सही से तैयार कर लीजिए। अगर इसमें से कोई प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, इसका सॉल्यूशन बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।